शेषनाग जी? जब आपके पास अपना लोक है तो वन के भीतर क्यों जा रहे हैं और उसके भीतर बसे निरपराध और निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हैं? और इन बालकों का क्या अपराध है? इन्हें तो छोड़ दीजिए। मेरी और मेरे लोक की नहीं, अपने और अपने मित्रों की चिंता करो, क्योंकि इन्हें नागलोक से मुक्त कराने के लिए तो तुम्हें मुझे पार करना होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही करूंगा मैं। मुझे पार करना तो दूर, मेरा विष तुम्हें सदा के लिए जड़ कर देगा बालक। क्या हुआ? मेरे विष से तो तुम्हारा अंत हो जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ शेषनाग जी। अब बात को आगे नहीं बढ़ाते, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने मित्रों को छुड़ा लूं। विष का नहीं तो विषाग्नि का प्रभाव अवश्य होगा तुम पर। वरुण देव द्वारा दी गई जल की शक्ति है मुझ में, जो आपको बांध दे। क्षमा कीजिए शेषनाग जी, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि आपके क्रोध को शीतल करने की आवश्यकता है। शेषनाग जी तो मुक्त हो रहे हैं। मेरे नागलोक में मुझे पराजित करने का स्वप्न भी मत देखना बालक। स्वप्न लोक में कौन है ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा शेषनाग जी। आप इस अस्त्र की शक्ति से सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं? प्रतीत होता है तुम्हारा अस्त्र शस्त्र का अभ्यास अभी शेष है। शेषनाग जी, संभव है अस्त्र शस्त्र का मेरा अभ्यास पूर्ण नहीं है, किंतु क्रीड़ा करना तो मुझे आता है। आइए ना, हम थोड़ी क्रीड़ा करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ के दिखाइए। पकड़िए पकड़िए, आइए पकड़िए मुझे। आइए ना, पकड़िए मुझे। कहिए, स्वीकार करते हैं मेरी चुनौती? अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, पकड़िए मुझे। आइए,
मेरा शरीर बांधा है तुमने बालक, किंतु मेरे मुख अभी भी मुक्त हैं। आपके ये मुख बहुत अधिक बोलते हैं, संकट भी उत्पन्न करते हैं, तो मैं अब इन मुखों को ही बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आप अपने मुखों को इस पाश से मुक्त करा पाते हैं या नहीं। प्रकाश पुनः कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाना ही होगा। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। तो शेषनाग जी को आहत कर रहा है, हमें सहायता ढूंढनी होगी। अब मैं अपने मित्रों को मुक्त कराता हूँ। शेषनाग जी बार बार इस प्रकार कैसे लौट आते हैं? मुझे जल में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो शेषनाग जी के शरीर में प्रवेश कर इन्हें शक्ति देता है, किंतु उस प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है इस जल के भीतर जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ है शेषनाग जी की शक्ति का स्रोत।
पीछे। मेरी मणि लौटा दो मुझे। नहीं, इसे तो नहीं लौटाऊंगा मैं। इसमें तो मेरी मणि ही निकल गई। मेरे इन नन्हे निधों पर विष का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे इन्हें शीघ्र नागलोक से बाहर ले जाना होगा। शेषनाग जी, आपको नहीं, आपके भीतर छुपी आपकी धृष्टता को, आपके अहंकार को दंडित करूंगा मैं। आपकी उस शक्ति के अहंकार को मिटाऊंगा जो आपके भीतर आपके विष के रूप में विराजमान है। सहायता कीजिए नागराज वासुकी जी। किसी प्रकार हम लोग नागलोक से बचकर भाग कर आए हैं, किंतु वो बालक शेषनाग जी का वध कर देगा। सहायता कीजिए। मुझे अनुमति।
जी, अपनी शक्ति से किसी अन्य का अहित करना आपको शोभा नहीं देता। आपके नागों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उन ऋषियों को भोजन तक से वंचित कर दिया और आप उनके बचाव में मुझसे युद्ध करने लगे। तो क्या आप भी मुझसे युद्ध करने आए हैं वासुकी जी? नहीं, कदापि नहीं। आपसे युद्ध करने का आशय नहीं है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए, शांत हो जाइए। लोगों को ज्ञात है ये कौन है? महादेव और माता पार्वती के पुत्र पर ब्रह्म बालक गजानन। प्रभु, मुझे शेषनाग और अन्य नागों को क्षमा करें। क्षमा मुझसे मत मांगिए नागराज वासुकी जी, स्वयं विचार कीजिए। आप मेरे पिता जगत पिता महादेव के गले की शोभा हैं और कंठ पर विराजते हैं, और शेषनाग जी आप मामा श्री विष्णु जी के सिंहासन हैं। किसी भी प्राणी का पद और स्थान तो उसे और भी उत्तरदायी बना देता है। क्या आपका ही व्यवहार आपको शोभा देता है? दुर्बल को सताना शक्तिशाली का परिचय नहीं है। शक्तिशाली का धर्म तो मेरी असहाय जीवों की रक्षा करना होता है। आपके नाग इन अबोध वनवासियों को सता रहे हैं और आपने उन्हें टोकने के स्थान पर इन बालकों का हरण कर इन्हें ही संकट में डाल दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था। प्रभु, आज आपने हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया। अपनी भूलों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु कि आज के बाद से ऋषियों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उनके बालक को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उन्हें वन में जो चाहिए वो सब अवश्य प्राप्त होगा। अब आप शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए और मुझे क्षमा कीजिए।
हम कृतार्थ हुए प्रभु। विचार, शब्द और कर्म तीनों की शुद्धता का महत्व समझाकर आपने हमें सुपथ दिखाने का उपकार किया। प्रभु, मैं आपके पिता महादेव के कट पर विराजमान रहता हूं, इसलिए मुझे अपने शरीर पर जनेऊ के रूप में रहने का सौभाग्य प्रदान करो। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी नागराज वासुकी जी। शेषनाग पराजय पर भी प्रसन्ना, दिव्य दरस दे गए जो शिव जी के ललना। वासुकी हो गए जनेऊ गजानन की, जय हो जय सुमुख देव धर्म परायण की। ये लीजिए आपकी मणि। बालक गजानन, हमारी रक्षा के लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। तुमने हमारी रक्षा की है, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। हमें तो स्मरण भी नहीं था कि हम कैसे संकट में थे। धन्यवाद मित्र। मित्रों, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हारी समस्त चिंताएं दूर हो गई। अच्छा, तो क्या अब हम क्रीड़ा कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्रीड़ा तो अवश्य होगी। ये लो। अद्भुत, अति सुंदर। गजानन, क्या हुआ देवराज? आप सभी इस प्रकार क्यों दौड़े आ रहे हैं? गजानन, स्वर्गलोक और देवता पुनः संकट में। आपने पूर्व में भी हमारी रक्षा की, एक बार पुनः हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए।
स्वर्ग पर मुशिकासुर का आतंक छाया, हमारी रक्षा कीजिए गजानन। स्वर्गलोक के नए अधिपति मुशिकासुर का मनोरंजन किया जाए। अप्सरा, तुम सब आओ खाओ। नृत्य से मुशिकासुर का मनोरंजन करो। कदापि नहीं दुष्ट, कदापि नहीं। कदापि नहीं। मनोरंजन तो मैं तुम सबसे करवा कर ही रहूंगा। मुशक सेना, अरे इन मुशकों से बचाओ हमें। बचाओ हमारी चतुराई और हमारे बल के समक्ष सभी देवता दुम दबा के भाग गए। भाग गए तो तुम अप्सराओं को विवश करना मुशिकासुर के लिए कोई कठिन बात नहीं। अन्यथा आरंभ करो मनोरंजन। मनोरंजन? मैं कर देता हूँ आपका मनोरंजन असुर जी। महादेव, देवी पार्वती पुत्र गजानन, गजानन आ गए। अप्सराओं को क्यों सता रहे हैं आप? तू है वो बालक जिसने सिंदूरा का वध किया और पाताल लोक को आतंकित किया। बालक हो तुम, मनोरंजन तो अवश्य पाएगा तुम्हें। तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे साथ मनोरंजन करूंगा और फिर तुम्हारा वध। अति आनंद प्राप्त होगा मुझे, अति आनंद प्राप्त होगा मुझे। हाँ बालक, उसके पहले मुझे पकड़ने का अवसर मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। अच्छा, पकड़म पकड़ाई। अरे वाह असुर जी, ये तो बहुत उत्तम क्रीड़ा सुझाई है आपने। अद्भुत मनोरंजन होगा। चूहा बिल्ला की क्रीड़ा में तो बहुत आनंद आएगा। फिर चूहे के मनोरंजन के लिए बड़े बिल्ले को बुला लेता हूँ। क्यों, उचित है ना असुर जी? मेरी माँ का प्रिय वाहन सोम नंदी जी। ये किसकी धार थी?
बात देखकर इतनी प्रसन्न हो रही हैं ये अप्सराएं? कैसा भयानक दृश्य देखा मैंने, जैसे स्वामी पे कोई महासंकट छाया है। सोम नंदी जी, मुक्त कीजिए स्वर्ग को इस दुष्ट के आतंक से। कैसे करूं इस सिंह का सामना? अब तो यहाँ से भागना नहीं भलाई है। ये तो अपने वास्तविक रूप में आ गए। जी क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? कहीं आपकी जिह्वा तो नहीं दब गई इनके पंजों से? एक बार मुक्त हो जाऊं तो फिर इसके हाथ नहीं आऊंगा। मुझे स्वामी की चित्कार सुनाई थी माता। उनके प्राण संकट में है माता, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए माता, उनकी सहायता कीजिए। मैं हूं ना पुत्री सुवेनी, तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? मेरी मुशक सेना। तुम्हारी शक्ति को कम समझने की भूल कर बैठा मैं बालक, किंतु अब मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मुशक सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। सोम नंदी जी, ये तो हमें ही चुनौती दे रहे हैं। आक्रमण करो। सोम नंदी जी, रुकिए सोम नंदी जी, अब मैं करता हूँ इनका उपाय।
आपकी सेना तो पाताल की अग्नि में भस्म हो गई असुर जी। अब क्या करेंगे आप? बड़ा मायावी है ये बालक। अपनी माया से मेरी सेना को नष्ट कर दिया। शीघ्र इसका कोई उपाय करना होगा मुझे। अरे ये तो अब मेरी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी सहायता करेंगी। मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए माता, मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए। अरे गजानन! अरे अरे यह कैसा अनर्थ हो गया? गजानन तो पृथ्वी की अंधकारमय गहराई में गिर गए। अब क्या होगा? माता, माँ रक्षा कीजिए माँ, मेरे स्वामी कठिनाई में है माँ, दया कीजिए माँ, दया कीजिए। पुत्री सुवेनी, रक्षा करूंगी मैं तुम्हारे पति की। वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है माँ, किंतु एक दृश्य उभरा था मेरे नेत्रों के समक्ष, जैसे कोई विकराल सिंह उनके प्राण लेना चाहता है। तुम्हारे पति का ये युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। लौट आइए दोनों। अब मैं क्या करूं? रक्षा कीजिए। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है।
तुम मुझे इसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की। के भीतर खोह में चले गए हैं। अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए। इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे, सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी, अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओह, समझा, हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया मालिक, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके फूल कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा।
मेरी माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे। और भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। गजानन, मेरी ढाल। क्या हुआ असुर जी? चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत होना ही चाहिए। इतना सरल नहीं है मूषिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मूषिकासुर तैयार है। गया ये बालक। देवता हो ना तुम? देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा, मेरा दिव्य कवच है ये, मेरी रक्षा करेगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़ग से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़ग व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़ग का प्रहार। क्या कहा था मैंने? कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, दिव्य कवच है ये मेरा। माता, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए माता। पुत्री सुवेनी, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, किंतु ये गजानन के विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा।
किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है। अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा। कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। गणेशा, गणेशा। नहीं, मेरा दिव्य कवच नहीं। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा। ये गजदंत तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को तो माता का वरदान प्राप्त है, तो मैं असुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? सहायता करूं मेरी, कोई तो सहायता करे। सहायता की गुहार लगा रहे हैं माँ, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उचित है माँ, या तो मेरे स्वामी की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए, या फिर मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लीजिए। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है। रुको पुत्री सुबेनी।
मुझे क्षमा करना पुत्र गजानन। रक्षा कोई रक्षा करो मेरी। मुशिकासुर सुरक्षित, मुशिकासुर सुरक्षित। अरे क्या माता पार्वती का कंगन मुशिकासुर की रक्षा कर रहा है, वो भी अपने ही पुत्र गजानन के विरुद्ध? अब तो स्वयं प्रभु महादेव को ही कुछ करना होगा। ओ माँ, ये तुमने क्या कर दिया?